सर तो रहेगा। तो बहुत बड़ी समस्या है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता है। 15-20 मिनट पानी आता है, फिर बराबर पानी आता है तो फिर लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होने के बाद हम इधर उधर जाते हैं, उस नल से वो दूसरे नल से हम पानी लाते हैं। और जब वोट लेने होते हैं तो तब वो घर घर में आते हैं वोट मांगने के लिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर वोट दे देते हैं सब, और फिर सब काम होते उसके बाद बोलते हैं कि फिर पानी की सुविधा अपने बंद हो जाती है। तो वोट लेते तब तो ये हमारे घर पे आते हैं कि हमको वोट दो, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। फिर वोट दे देते, उसके बाद फिर वो तो पूछने ही नहीं आते कि आप कौन, हम कौन, ऐसे करते। फिर अब की बार ऐसे करेंगे, हम नेशन वोट देंगे ही नहीं। सलूम्बर में होने वाले उपचुनाव को लेकर नगर की क्या कुछ समस्या है, ये जानने के लिए हम नगर में घूम रहे थे तो कुछ लोग मिले हैं जिनकी स्थानीय तौर पे कुछ समस्याएं हैं जो चुनाव में यहाँ के लोगों के लिए, वार्ड वासियों के लिए और स्थानीय लोगों के लिए एक बड़ा मुद्दा है। क्या समस्या बता रहे थे भाई साहब, क्या समस्या हो रही है स्थानीय लोगों को? सबसे पहले आपका स्वागत, हार्दिक स्वागत करता हूँ। हाँ। सलूम्बर ज़िले में। हाँ। और दिवाली का राम राम। अच्छा, मैं बताइए सलूम्बर जिला जो नाम का रह गया कि वाकई में कुछ जिले जैसा काम हो रहा है? जिले का काम तो अभी तो लग नहीं रहा, पर धीरे हो जाएगा। अभी कलेक्टर साहब बैठ गए, एसपी साहब बैठ गए हैं, और थोड़ा बहुत सलूम्बर सुधार भी हुआ है। संतुष्ट लोग कह है। रहे कलेक्टर आ गया, एसपी आ गया, पानी नहीं आया। पानी नहीं आया, आप इन सब पूछ लो। पानी की समस्या है, पानी की समस्या लमसम 20 साल से है। और हर टाइम हर पार्टी वाले नेता आते हैं अभी और वायदा करके जाते हैं भाई पानी की समस्या समाधान हो जाएगा, टंकी बनाएंगे, पाइपलाइन डलवाएंगे। पाइप डलवाई नहीं और टंकी बनवाई नहीं है। और पानी के समाधान, पानी भी गंदा गंदा आता है, और पानी की भयंकर समस्या है। जयसमंद झील तो आपके पास में 15 किलोमीटर दूर तो जयसमंद है, पानी क्यों नहीं लाया जा सकता? दिक्कतें क्या है तकनीकी तौर पे, क्या समझ आता है आपको? तकनीकी समस्या ये है कि 1965 में यहाँ पाइपलाइन डाली हुई थी नगर में, वो पाइपलाइन सब तरफ चौक हो गई है और पानी उसमें आता भी नहीं है। और जयसमंद से पानी आता सप्लाई बराबर नहीं थी। पहले सलूम्बर के लिए, नगर के लिए पाइपलाइन डाली थी, वो अब उस पाइपलाइन में 23 गांव वाले पानी पी रहे हैं, और 23 गांव में पानी जाने से में पानी कम मिल रहा है। आंटी जी क्या समस्या हो रही थी? पानी बड़ा विचलित हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं पानी को लेकर आप लोग? पानी को परेशानी है, पानी मले नहीं, पानी परेशानी है। नल आता ही नहीं क्या? ना आधो घंटा आवे, लाइट बंद कर दे, लाइट बंद कर दे, पता पानी बंद कर दे तो पानी आवे घटे। 15 मिनट। हाँ, पिछला चुनाव में भी ये बातचीत हुई होगा कि पानी आएगा। अमृतलाल जी गई हूँ, कही के पानी लाव आई हूँ, पर पानी लाया नहीं, कही के मैंने बोट नाक दे, तो बोट वाला सुख चब्बे जेगा। मतलब चुनाव हुआ, वादा याद आया, दावा याद आया, लेकिन अब चुनाव में एक बार फिर ये बात उठ रही। क्या कह रहे थे आंटी जी, आप बताइए। आप हमारे पानी नहीं आता है, बस यही समस्या, एक बूंद भी पानी नहीं आता हमारे इस लाइन में, बिल्कुल पानी नहीं आता है। बिल हम भरते हैं, बिल्कुल पानी 10 साल जो आए, जो थोड़ा बहुत भी आता है, पानी बिल्कुल ही नहीं आता है हमारे। तो आप लोग कहते हैं पार्षद को वगैरह, वो लोग क्या कहते हैं? वो कहते वो कि आ जाएगा, आ जाए, पाइपलाइन बदलाएंगे, कुछ नहीं करते, कोई बात ही नहीं होती है। मने बोट पड़े डालेंगे, वोट डालने के बाद भूल जाते हैं। मने बोट लेवा जाए, जटाकेड़ी बे कान में तेल पूड़न बेजेवा, कहीं मतलब नहीं बने। क्या कह रहे थे आंटी जी, अब आप बताओ विस्तार से। पानी बिल्कुल नहीं आता है, गर्मी में चुनाव है जैसा अब विधानसभा का पानी आता है, बस चुनाव चालू होने का होता तो पानी आ जाता है, फिर बंद। अच्छा, ये चुनाव के साथ पानी गायब। हाँ। आप बताइए क्या समस्या, क्या बता? पानी की समस्या 20 सालों से है भाई साहब। और ये क्या है कि पाइपलाइन डालनी बहुत ज़रूरी हो गई है। अब क्या है कि पब्लिक भी बढ़ गई है, पब्लिक बढ़ने के बाद में इतना पानी भी चाहिए, उस हिसाब से वो लेवल बढ़ाना पड़ेगा इसका। और सही बीजेपी कांग्रेस के मुकाबले अगर हम बात करें, पानी की समस्या तो आपने बता दी, बाप कितनी भारी इस इलाके में? देखो ये जैसे कि पटेल वाला है और आज़ाद मुल्ला इधर है, ये एरिया हमारा पूरा बीजेपी का वार्ड ही है। आप वर्षों हो गए। आप पार्टी की पॉलिटिक्स से बात मत कीजिए, मैं तो कह रहा हूँ बाप का असर इस इलाके में कितना है? 1% नहीं है इस इलाके में नहीं। 1% नहीं है इसमें। बीजेपी कांग्रेस की क्या स्थिति? रेशमा जी के मुकाबले शांता मीणा की स्थिति कैसी है इस इलाके में? स्थिति बीजेपी की बहुत ही अच्छी है इधर तो, और बहुत जीत जाएगी, ऐसी कोई बात नहीं। भाभी जी बताइए, छोटे बच्चे भी हैं, अब फिर वोट डालने जाना है 10 दिन बाद, तो दिमाग में पानी का कहीं का असर तो रहेगा? तो बहुत बड़ी समस्या है, पानी तो बिल्कुल भी नहीं आता है। 15-20 मिनट पानी आता है, फिर बराबर पानी आता है तो फिर लाइट बंद हो जाती है। लाइट बंद होने के बाद हम इधर उधर जाते हैं, उस नल से वो दूसरे नल से हम पानी लाते हैं। और जब वोट लेने होते हैं तो तब वो घर घर में आते हैं वोट मांगने के लिए, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। फिर वोट दे देते हैं सब, और फिर सब काम होते उसके बाद बोलते हैं कि फिर पानी की सुविधा अपने बंद हो जाती है। तो वोट लेते तब तो ये हमारे घर पे आते हैं कि हमको वोट दो, हम ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे। फिर वोट दे देते, उसके बाद फिर वो तो पूछने ही नहीं आते कि आप कौन, हम कौन, ऐसे करते। फिर अब की बार ऐसे करेंगे, हम नेशन वोट देंगे ही नहीं।
नोटों में वोट डालो। हम वोट ही नहीं देंगे फिर। नोटा का प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। हाँ हाँ, क्या है कि कोई काम तो कराता है नहीं पार्टी वाले, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस। ये क्या है, ये पूरा वार्ड है 8 नंबर, ये पूरा बीजेपी वार्ड है ये। इसलिए अभी चेयरमैन है जो कांग्रेस का है, तो वो चेयरमैन है जो बीजेपी, ये पार्टी पूरी 8 नंबर वार्ड बीजेपी है, तो वो काम कराएगा नहीं इस वार्ड में। अगर बीजेपी चेयरमैन आपको क्या लगता है, वोटों के चक्कर में ही नहीं हो रहा है? हाँ, वोटों के चक्कर में नहीं हो रहा है, क्योंकि ये वार्ड बीजेपी है। इसलिए अगर बीजेपी हो तो इस वार्ड में काम हो सकता है। ओवरऑल पूरे विधानसभा की अगर बात करेंगे, पूरे सलूमपुर तहसील की या विधानसभा की, क्या असर है बीजेपी कांग्रेस का यहाँ पर? नहीं, बीजेपी बहुत अच्छी पार्टी है, जीतेगी तो। हाँ, समस्या सोल्व नहीं होगी मगर वोट बीजेपी को जाएगा। बीजेपी को जाएगा वोट, वोट तो बीजेपी ही जाएगा। बीजेपी को जाएगा। क्या समस्या हो रही है साहब? पानी की समस्या है, लाइन बदलनी चाहिए, लाइन पाइप की, पानी नहीं आता बरोबर। 2023 में भी तो समस्या थी, फिर चुनाव जीत गए, फिर क्या हुआ? आप लोग वापस गए अमृतलाल मीणा के पास, अब उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, आप गए कि नहीं गए? तो पार्टी बीजेपी का बोर्ड है, बीजेपी आएगी, आएगी बीजेपी। नहीं, मैं समझ गया कि बीजेपी हो सकता है, आप कह रहे हैं आ जाए। अब समस्या ये है कि आप बीजेपी वालों के पास जा रहे हैं या तो कांग्रेस की नगर पालिका में, तो कांग्रेस वाले कहते हम क्या करें, क्या कहें, हमें एमएलए तो बीजेपी का है, उल्टी सुल्टी बात करते रहते हैं, इधर के पार्टी से पढ़ाते हैं, इसलिए देखिए यहाँ पर दो पार्टियों के बीच का खेल ये इलाका बना हुआ है, जहाँ पीने के पानी को लेकर लोग खासे परेशान नजर आते हैं। गौरव जी, क्या हालचाल है आपके? बढ़िया सर, बहुत जोरदार। आप भी युवा नेता हैं, यहाँ घूम रहे हैं, क्या प्रचार वचार कर रहे हैं कोई नेता पार्टी का? पार्टी का प्रचार चल रहा है बीजेपी का। और क्या लग रहा है इस इलाके में कौन सी पार्टी भारी है? हमारे स्वर्गीय विधायक अमृतलाल जी मीणा ने पिछले 10-11 वर्षों में बहुत अच्छे काम किए हैं, और कुछ समस्या यहाँ पे पानी की सब लोग बता रहे हैं समस्या है यहाँ पे, उसके लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और आगे भी प्रयास, अभी बदनलाल सरकार में काम ये एमएलए साहब करके गए थे लेकिन हुआ नहीं है, इसका भी प्रयास करके पूरा करा दिया जाएगा। और रही बात पानी, सड़क, बिजली, ये सब चीज़ें तो मूलभूत सुविधा हमेशा चाहिए सब लोगों को, लेकिन इसके पर एक दूसरा विषय हम बात करें तो शिक्षा और रोजगार की, उस पर बदनलाल सरकार काफ़ी अच्छे काम कर रही है, नई भर्तियाँ भी निकाली है, और शिक्षा के क्षेत्र में भी बदनलाल सरकार के अच्छे काम हुए हैं और आगे भी होंगे। और पीटी सरकार के जो काम थे पेपर लीक वाले, उस प्रकार के काम बीजेपी सरकार में देखने को नहीं मिलेंगे। और जो मूलभूत सुविधाएं यहाँ लोग वंचित है, अभी आपके बीच में लोगों ने बताया भी था, तो उसका पूरा प्रयास करके और जल्द से जल्द इसका निराकरण भी किया जाएगा। और आगामी 13 तारीख को जो चुनाव होना है उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो हमारे प्रत्याशी हैं वो विजयी होकर विधानसभा जाएंगे। तो ये थे सलूमपुर के पटेलवाड़ा के लोग जो खास तौर पर पेयजल की